पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल आमिलीन हजरत मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मिलेंगे मुसद्दिक़ा व मुजर्रिब वज़ाइफ, तीर बा हदफ आमाल और हर किस्म रूहानी और जिस्मानी इलाज कुरान पाक से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक फिर लाजवाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल तमाम हाजात के पूरा करने के हवाले से है। ये अमल जो है ये कुरानी अमाल में से है और इस अमल के ज़रिए से जो है आपको इंशाअल्लाह ताला 100% जो है आपका रिज़ल्ट जो है मिलेगा। जो भी जायज़ मकसद हो दुनिया में, चाहे आपको शादी का मसला है, चाहे आपको मुकदमे में किसी किस्म के मसाइल का सामना है, आपको जो है पंचायत में किसी किस्म के मसाइल का सामना है, आपकी इज़्ज़त का सवाल है, आपकी रोज़गार का सवाल है, दुनिया जहाँ के जितने भी जायज़ मसाइल हैं उन सब मसाइल के लिए सिर्फ़ ये एक अमल आपको काफ़ी होगा। अगर आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कभी उम्मीद है कि आपको किसी भी दूसरे अमल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बस आपने कामिल यकीन के साथ करना है और मुहकम यकीन के साथ अमल करना है। अगर आपको अपने अमल पर एतकाद नहीं होगा, उसके बारे में किसी किस्म की यकीन ना हो या शुकूक व शुबहात होंगे, तो फिर जो है आपका अमल जो है वो बेकार होगा और आपको किसी किस्म का फ़ायदा इससे मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपने जो है मज़बूत यकीन के साथ ही करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में तमाम मसाइल का हल जो है वो मौजूद है और आपके ये मसले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी एक अमल की बरकत से जो है हल फरमा देंगे। तो आइए अमल सीखते हैं। अमल इंतहाई आसान है। आपने ये करना है, जो भी आपकी हाजत हो, मसलन आपकी मुलाजमत का मसला चल रहा है या फिर आपकी इज़्ज़त का मसला है या मुकदमे का मसला है, तो आपने उस हाजत को जहन में रख कर जो है पहले 2 रकत नमाज पढ़नी है सलात हाजत की। उसके बाद आपने सिर्फ़ एक मरतबा यासीन शरीफ पढ़नी है। यासीन शरीफ पढ़ने का तरीका ये होगा कि आपने जो है यासीन शरीफ के चूँकि 7 मुबीन है, हर मुबीन पर जो है सिर्फ़ ये करना है कि जब पहली मुबीन तक आप पढ़ लें तो पहली मुबीन पर आपने जो है 21 मरतबा या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती हाज़िही ये पढ़ना है 21 मरतबा। लेकिन आपने हाज़िही में ये तसव्वुर रखना है कि अब ये मेरा फ़लाना काम जो है इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो मकसूद है मेरा, तो इसका तसव्वुर करना है। मसलन नौकरी की का मसला है तो इक़्ज़ हाजती हाज़िही में वो नौकरी का मसला जो है अपने सामने रखें, उसका तसव्वुर रखें। उसके बाद जो है जब 21 मरतबा ये पूरा हो जाए तो आपने आगे जाना है और जो है अगली मुबीन तक जो है पढ़ना है। फिर अगली मुबीन पर 21 मरतबा यही दोहराना है, या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती हाज़िही, और हाज़िही में वही जो है आपने तसव्वुर करना है, जो आपका मकसूद है, जो आपकी हाजत है उसका तसव्वुर करना है। जब 21 मरतबा ये पूरा हो जाए तो आपने आगे इसके बाद पढ़ना है तीसरी मुबीन तक। तीसरी मुबीन पर फिर पहुंचकर आपने 21 मरतबा या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती हाज़िही ये पढ़ना है और हाज़िही में फिर वही तसव्वुर करना है। यूँ आपने हर मुबीन पर पढ़ना है और फिर उस मुबीन के बाद जो है आपने पढ़कर अगली मुबीन तक पहुँचना है। अगली मुबीन पर 21 मरतबा यही आपने पढ़ना है, तसव्वुर वही करना है। जब 7 मुबीन पूरे हो जाएं तो 7 मुबीन पूरे होने के बाद आखिर तक यासीन शरीफ को पढ़ लें। उसके बाद जो है दुआ कर लें, गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरी ये हाजत है, इस हाजत को अपने गैब के ख़जाने से पूरा फरमा दे और मेरे लिए असबाब जो है पैदा फरमा दे। अगर किसी किस्म के बंदिशात की वजह से ये काम नहीं हो रहा
تو ان بندشات کو بھی یا اللہ تو ہی دور فرما دے، اور کسی اور وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو اس کو بھی آپ ہی دور فرما دیں۔ انشاءاللہ تعالی 21 یوم کے اس عمل سے آپ کی تمام حاجات جو ہے پوری ہو جائیں گی۔ اگر چھوٹا موٹا کوئی کام ہو، چھوٹی موٹی حاجت ہو تو وہ تو انشاءاللہ تعالی 7 یوم کے اندر بھی ہو جائے گی۔ اگر بہت بڑا کام ہو تو آپ 21 دن یا پھر 41 دن بھی عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد کسی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ایک عمل کی برکت سے آپ دنیا جہاں کے تمام حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک وقت میں صرف ایک ہی حاجت کا تصور کرنا ہے۔ مثلا آپ کو نوکری کا بھی مسئلہ ہے، عزت کا بھی سوال ہے، اور آپ کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ 3 مسائل آپ کے ہیں، تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ پہلے اب آپ نے عزت کے لیے اس عمل کو شروع کیا، جب وہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہے نوکری کے لیے کرنا ہے یا پھر روزگار کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کرنا ہے۔ ایک وقت میں ایک حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرے عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی دستیاب ہو سکے اور آپ ہمارے تمام اعمال سے مستفید ہو سکیں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔